दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना कि जिनके बारे में अगर हम ठीक से जान लें तो बीमारियां हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सुमन और आप देख रहे हैं अपना टीवी स्पेशल। कैंसर एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और आज हम बातें करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे की। एक ऐसी बीमारी जो महिलाओं में आमतौर पर ज्यादा सुनाई देती है। तो आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर मुकुल सिंह सर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है अपना टीवी में आपका। थैंक यू सो मच अनुराग जी। और मेरी तरफ से मैं डॉक्टर मुकुल सिंह और मेरी तरफ से अपना टीवी के सारे दर्शकों को बहुत नमस्कार और अनुराग जी को धन्यवाद कि मेरे को ये मौका दिया उनके इस चैनल पे बोलने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपको सर, अपना कीमती समय निकालने के लिए। सर, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, मुझे लगता है कि अभी भी इसको लेकर के कई सारी भ्रांतियां महिलाओं में ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जो शायद संकोच करते होंगे आपसे बताने में, या बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको लेकर सर कुछ आप जरूर कहें। देखिए, एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर जो है उसको लेकर के थोड़ा सा इग्नोरेंस जो है वो रहता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता। एक्चुअली इग्नोरेंस नहीं कहूंगा मैं, हाँ। लोगों को ज्ञान ही नहीं होता है कि हमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है या हमें कब हॉस्पिटल जाना है। लोगों के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो गांव में है महिलाएं, हाँ। उनके अंदर लज्जावश भी कई बार ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल जो है वो नहीं जाना चाहती। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा आजकल क्या बहुत पुराना इशू है जो चल रहा है जी। बट आजकल महिलाएं बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और एडवांस भी हैं। तो वो लोग अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आजकल तो हमारे पास ओपीडी में जो भी मतलब आप मान के चलिए कि थोड़ी सी दिक्कत पे महिलाएं हमारे पास आ जाती है कि सर एक बार हमारा आप एग्जामिन कर लीजिए और कोई अगर रिक्वायर्ड हो तो टेस्ट करा। सर, मुझे लगता है कि एम्स के आने के बाद ये थोड़ी सी झिझक कम हुई है। बिल्कुल भाई, हमारे पास सिर्फ मेडिकल कॉलेज हुआ करता था या महिला अस्पताल था, लेकिन एम्स चूंकि एक हाईटेक हॉस्पिटल है, एक तरह से सारी सुविधाएं मौजूद है। क्या वजह सर होती है ब्रेस्ट कैंसर की? देखिए, जैसा कि कैंसर नाम से ही एक बहुत बड़ा डर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर हाउएवर सारे कैंसर्स में ऐसा होता है कि अगर अर्ली डिटेक्शन होता है, पहले हम अगर पकड़ लेते हैं बीमारी को, तो हम उस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ईजी रहता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ऐसी एक बीमारी है, कुछ ही कैंसर्स में पूरी दुनिया में स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक ब्रेस्ट कैंसर भी आता है। तो अगर जो हमारे मरीज हैं उनको ये पता हो, या जो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन, उनको अगर ये पता हो कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो सकती है, तो ये उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा रोल जेनेटिक जो होता है उनका जेनेटिक फैक्टर्स का इन्वॉल्व होता है। अच्छा। जिसमें आपके कुछ जीन्स होते हैं, जैसे उनको BRCA बरका कहा जाता है ना, तो BRCA1 जीन, BRCA2 जीन आजकल बहुत पॉपुलर है ये। आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे इनके सबके, इंडिया में भी आप इसके टेस्टिंग किट्स आ चुके हैं। अच्छा, है ना। तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फिर हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी हो गई, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, ठीक है। कुछ लोग जैसे महिलाओं को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, उसमें होता है। और लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल में जैसे आपकी ओबेसिटी हो गई है ना, मोटापा हो गया, ठीक है, अल्कोहल इंटेक हो गया, स्मोकिंग हो गई। जी। स्मोकिंग का रोल थोड़ा कम है बट अल्कोहल का थोड़ा ज्यादा है। हाई फैट डाइट हो गया, जैसे वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट आजकल इंडिया में हो रहा है जी, है ना। तो इस वजह से जो है ये भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो अगर महिलाओं को ये रिस्क फैक्टर्स पता है तो पहले तो अवॉइड करेंगी जो भी हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, हाई फैट डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, फिर आपका ये ओबेसिटी, ठीक है, ये सब चीज़ों वो आप अवॉइड कर सकते हो। हाउएवर जेनेटिक जो आपके इन्वॉल्वमेंट है उनमें तो फिर जेनेटिक टेस्टिंग हमारे पास आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है, जिसमें वो जीन्स में म्यूटेशन चेक कर लिया जाता है एंड अर्ली काउंसलिंग हो सकती है, अर्ली ट्रीटमेंट हो सकता है, अर्ली प्रिवेंशन हो सकता है इस बीमारी का। एंड वी हैव एवरी फैसिलिटी, हमारे वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। वी हैव फैसिलिटी ऑफ सोनो मैमोग्राफी, एक्सरे मैमोग्राफी, वी हैव फैसिलिटी ऑफ ट्रू कट बायोप्सी, एवरीथिंग, सारी सर्जरीज ब्रेस्ट की हमारे वहाँ हो रही है। इवन अभी हमारे वहाँ जो है उसका अप्रूवल आ चुका है हमारी आदरणीय ईडी मैम की तरफ से और बाकी कमिटीज की तरफ से भी। ब्रेस्ट जो हमारा है ब्रेस्ट डिजीजेज में फेलोशिप का हमारे वहाँ जो है वो शुरू करने वाले हम लोग
कुछ दिनों में। बहुत बढ़िया। तो सर ये बड़ा खास मौका है, खासतौर पे जो लेडीज आपको सुन रही हैं अभी भी, हालांकि आपने बोला कि महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं इसको लेकर के और अब बातें भी करती हैं, क्या कुछ मैसेज आपका हमारे दर्शकों के लिए रहेगा आज के इस खास मौके पर? बिल्कुल अनुराग जी, अब एक तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे फोकस करना चाहूंगा वो उसको कहा जाता है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। ओके, तो आजकल पूरी दुनिया में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें जो अभी रिसेंट रिकमेंडेशंस हैं CDC US का, उसमें ये है कि 40 साल की एज के बाद हर महिला को जो है वो अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए बाई एनुअली, है ना, बाई एनुअली उसको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अब स्क्रीनिंग में कुछ जांचें होती हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं कुछ बताना चाहूंगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में, क्योंकि बड़ी जरूरी चीज है। आप ये ब्रेस्ट की ऐसी बीमारी है जिसको आप देख सकते हो, खुद भी पकड़ सकते हो बहुत अर्ली स्टेज पे। तो इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में जो महिलाएं होती हैं वो महीने में एक बार, और स्पेशली अगर मान लीजिए पोस्ट मेनोपॉजल हैं, जिनको मेनोपॉज हो चुका है, वो लोग तो महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। और जो महिलाएं होती हैं जिनको अभी पीरियड्स आते हैं, उनको क्या करना होता है कि पीरियड जब शुरू होता है 3 से 5 दिन जो होते हैं उसके बीच में उनको अपनी पूरी छाती को एग्जामिन करना होता है, शीशे के सामने खड़े होकर देखना होता है कोई गांठ तो नहीं ना दिख रही है, निप्पल और बाकी एरिया ठीक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कोई घाव तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है। तो ये इतना कर लेने से अगर एक महिला हर महीने करती है तो उसको वो चीज पहले पता चल जाती है कि मेरे गांठ है या एकदम कुछ दिक्कत है, निप्पल का रिट्रैक्शन है, तो वो मेडिकल जो वो अटेंशन है वो सीख कर सकती हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार जब आप खुद जागरूक हो जाते हो और आपको पता होता है कि मैं कैसे किस बीमारी को पकड़ सकता हूँ, तो फिर आप आराम से अर्ली मेडिकल अटेंशन सीख करते हो। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, डॉक्टर मुकुल सिंह सर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी है। स्पेशली महिलाओं को तो इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसा सर ने बताया कि सेल्फ एग्जामिन, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है अगर अपनी जिंदगी से कैंसर को दूर भगाना है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान न करे कहीं कोई ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे रहा, तो सर ने जैसा बताया कि एम्स में स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है, एम्स में सारी सुविधाएं मौजूद है। गोरखपुर एम्स में आप जाइए, वहां पर डॉक्टर मुकुल सिंह सर से मिलिए जो आपका इलाज करेंगे। और सबसे जरूरी चीज है कि अपना टीवी को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया ना, तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपना है अपना रहेगा।